चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए वर्चुअल रैली की जा रही है। कुछ दिन पहले जदयू ने वर्चुअल रैली की और अब कांग्रेस वर्चुअल महासम्मेलन पूर्णिया के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सितंबर को करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया गया कि पूर्णिया के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस 11 सितंबर को वर्चुअल महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विफलताओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। हो कि पोस्ट कोविड पूरे देश में जो चुनाव की प्रचार की जो प्रक्रिया है उसमें एक बुनियादी बदलाव हुआ है और यद्यपि यह वक्त जो देश की स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, लोगों में भय का वातावरण है, बावजूद इसके चुनाव आयोग द्वारा और सरकार के द्वारा चुनाव की तैयारी की जा रही है। उसके लिए सरकार ने जिस हिसाब से तैयारी कर ली है, तो हम लोग भी एक राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी देश का सबसे पुराना और सबसे प्रगाढ़ राजनीतिक दल है। भले हम सत्ता में नहीं हों आज के डेट में, लेकिन पूरे विश्व में हमारी जो हैसियत है वो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी सत्ताधारी दल से कहीं कम नहीं है। इसी सिलसिले में आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसके प्रचार के लिए हम लोगों ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से वर्चुअल महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। 7 तारीख को शुरुआत हो चुकी है। चंपारण महात्मा गांधी की जो कर्ण भूमि रही है उसी की धरती से 7 तारीख से, और इसी सिलसिले में परसों यानी कि 11 तारीख को पूर्णिया जिले के 5 विधानसभा में वर्चुअल महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम की, इस वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत होगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और देश के युवा प्रधानमंत्री, होनहार प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज बिहार में आईटी की क्रांति की, आईटी को, पूरे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री को, पूरे टेलीकम्युनिकेशन के इंडस्ट्री को आज पूरे वर्ल्ड लेवल का बनाया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज उसी दल, जब हम ये पॉलिसी लाई जा रही थी तो तथाकथित बीजेपी के नेताओं ने बैलगाड़ी पे जुलूस निकाल करके इन चीज़ों का विरोध किया था। आज उसी आईटी का प्रचार दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी एवं जिस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं उसके अनुसांगिक संगठन के लोगों के द्वारा इस देश में लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए उसी आईटी के सॉल्यूशंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। हमारी अध्यक्षा, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती इंदु सिन्हा जी हैं। बगल में हम सबों के बड़े भाई, अभिभावक और कई टर्म विधायक रहे आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी हैं। और पूरी यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और तमाम जो नौजवान हैं जिनके बीच जो समस्या है, मैं समझता हूँ आप लोग चौथा खंभा है डेमोक्रेसी में, आपका 4th पिलर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें और परिस्थिति, जिस हिसाब से प्रेस को भी, मीडिया को भी कंट्रोल करने का एक प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सारा चीज़ यहाँ डेमोक्रेसी को मर्डर करने की बात चल रही है। पार्लियामेंट चले और उसमें आप सवाल न पूछें तो वे कैसे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से विफल रही है। जिस हिसाब से यहाँ के माइग्रेंट्स लेबर, पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं वहाँ नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर सबसे ज़्यादा बिहार से होते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं चली। प्रधानमंत्री जी ने खगड़िया जिले में एक योजना जारी की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और वहाँ से माइग्रेशन शुरू हो गया। रेलवे की सर्विसेज बंद है, लेकिन माइग्रेंट्स लेबर पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से बड़ी बड़ी बसों में वहाँ के मालिक लेके आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। कहीं कोई रीसेटलमेंट नहीं हुआ उनका। ये इलाका, माननीय रामविलास पासवान जी NDA के घटक दल के मिनिस्टर हैं और इस इलाके के फूड जो मंत्री हैं, 6 सालों से मंत्री हैं। प्रोक्योरमेंट का काम, खाद्यान्न खरीदने का काम जो संस्था करती है उस विभाग के पिछले 6 सालों से मंत्री है। लेकिन एक छटाक पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कोसी और पूर्णिया के प्रमंडल के किसी भी एक किसान का
1 क्विंटल गन्ना भी सरकारी खरीद पर नहीं खरीदा गया। तो जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, एनडीए को, बीजेपी के सरकार को। बड़े बड़े बोर्ड लगा के, अभी मैं देख रहा था तो रास्ते में अमरनाथ में मैंने एक बोर्ड देखा कि मधेपुरा में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि 100 समथिंग करोड़ की योजना, वो फिश की योजना को लागू कर रहे हैं। जितना का होर्डिंग लगवाया, अगर उसका एक हिस्सा अगर यहाँ के मजदूरों के आने जाने पे खर्च किया होता, आज भी इतने मजदूर रोड पर पैदल चलते हुए मारे नहीं जाते। इसलिए ये सरकार डपोर संखी सरकार है। और वर्चुअल वो जैसे मुकाबला करेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। शक्ति सिंह वो आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, हमारे बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साहब, अजय कपूर साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा जी, हमारे महान नेता और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय सदानंद बाबू, इस इलाके के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी जी, अशोक राम जी, समीर सिंह जी, श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, यहाँ के तमाम हमारे दोनों विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जितने रैंक एंड फाइल हैं पार्टी के, एक एक कार्यकर्ता, एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, इंटक का, सेवा दल का, और यहाँ के आम लोगों ने, आप देख लीजिए, आप सब लोग विजिलेंट हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट देख लीजिए, बदलाव की बयार चल रही है। और कांग्रेस पार्टी ये जो फर्स्ट फेज में 84 वर्चुअल रैली 84 जगहों पर 84 विधानसभाओं में हम लोग फर्स्ट फेज में कर रहे हैं, उसी के तहत 11 तारीख को पूर्णिया के 5 विधानसभा में होना है और अधिक से अधिक रीच होगा। हम लोग प्रोजेक्टर्स लगाएंगे, एलईडी लगाएंगे, टेलीविज़न लगाएंगे। जहां इन सब चीज़ों की ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था नहीं है, वहां लैपटॉप की व्यवस्था होगी। जहां वो भी सिस्टम नहीं है, जहां भी नेट का हमारा पहुंच है, वहां हमारे जो साथीगण हैं वो अपने अपने मोबाइल में लाइव देखेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब, सारे पर हमारे इस वर्चुअल रैली का रिले होगा। और मैं समझता हूं कि पूर्णिया जिला हमारे बहुत ही मजबूत जिला है और हमारे यहाँ दो आप सब दिनों में, दुर्दिनों में भी पूर्णिया जिला के लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। महागठबंधन तय है, महागठबंधन की प्रक्रिया चल रही है सीट शेयरिंग की। वो जैसे तय हो जाता है, एक बार हम लोग पूरी तरह से चुनावी तैयारी में लग जाएंगे